नमस्कार। कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित के पेपर संबंधी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गणित में कैसे कैसे प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट्स आगे भी मिलते रहें इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px बराबर 3, इसका डिग्री कितना है? तो बहुपद का डिग्री 0 होगा। अगला प्रश्न, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 3 माइनस x माइनस वाई बराबर 2। ये कह रहा है कि ग्राफ लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा पैरेलल लाइंस या फिर समानांतर लाइंस। अगला प्रश्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज, मींस किसी भी काम की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन, सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल एट वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज, किसी एक वर्टेक्स पर अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का मींस आंतरिक और बाहरी कोण का योग करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इस तरह के त्रिभुज के लिए आप हीरोज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठे क्वेश्चन की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक हिस्टोग्राम शुड बी, अगर हिस्टोग्राम बनाना हो तो उसके लिए कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेंज ऑफ गिवन 30 32 45 54 39 60, मिनिमम कितनी है 30, मैक्सिमम कितनी है 60, तो रेंज होगी 30। अगला प्रश्न, इफ एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी इन समेशन एफ या फिर सिग्मा एफ देन समेशन स्टैंड्स फॉर सम, इसका सही उत्तर होगा योग या सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसका मतलब इसमें x का कितना वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए? इट मीन्स -7। दसवां प्रश्न, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस इज, कह रहा है कि कोई भी पैरेलल लाइंस है उसके बीच में अगर सम निकालना है को इंटीरियर एंगल का तो वो आएगा 180 डिग्री। 11वां क्वेश्चन, इन ए नॉर्मल ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 53 संडे, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/7 आएगा। अगला प्रश्न, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल 9√3/4, एक समबाहु त्रिभुज है उसका 9√3/4 दे रखा है, तो ट्राइंगल की साइड कितनी आएगी? इसका सही उत्तर होगा 3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग समता की नियम में कौन सा फिट नहीं बैठता? SAS फिट बैठता है, SSS फिट बैठता है, ASA फिट बैठता है, SSA फिट नहीं बैठता। SAS होता है वो SSA नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट है। अगला प्रश्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इसका सही उत्तर होगा 0, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत सोल्यूशन तक हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न जिसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो पहला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट, किसी काम का होना और उसी काम का नहीं होना दोनों को जोड़ेंगे एक उत्तर होगा। सेकंड है, इन RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस या फिर H मींस कर्ण होता है। अगला प्रश्न, इन हीरोन्स फॉर्मूला S इज नोन एज सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप। अगला क्वेश्चन, क्लास मार्क ऑफ इंटरवल 10 to 20 इज, कह रहा है कि 10 से 20 के लिए क्लास मार्क मींस इसकी बीचों बीच की वैल्यू 15 होगी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। अगला प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे हैपन इन ए वीक, तो इसका सही उत्तर होगा 1/7। एक दिन, एक वीक में एक बार संडे होता है और दिन होते हैं 7, तो 1/7। अगले प्रश्न में, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा 110 120 130 120 110 140 130 120 140 120, इसमें जो सबसे ज्यादा बार, मोड मीन्स बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे ही मोड निकालेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 120। अगला क्वेश्चन, राइट द एरिया फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड ए, सबसे पहले आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसका सही उत्तर होगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and P respectively. If angle SPR is equal to 135 and angle PQT is 110, then PRQ, सबसे पहले 110 के बराबर का कोण होगा 70 डिग्री और 135 के जस्ट पड़ोस का कोण होगा 45 डिग्री, तो एक मिल गया 70, एक मिल गया 45। अब एक त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का योग 180 होगा और जब तीनों कोणों के योग में से दो कोणों का निकाला जाएगा तो बचेगा 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ
2x² प्लस kx प्लस √2। x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो k का वैल्यू हमारे लिए वैल्यू निकल के आता है माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2। ये हमारा k का वैल्यू निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू -5 एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ x इज इक्वल टू -5 है तो x प्लस y नहीं है तो 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो वेरिएबल में x और y में रिप्रेजेंट हो गई। अब 100 टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका फैक्टराइज करना है और अगले क्वेश्चन में OZY और YOZ ये दो एंगल की वैल्यू बतानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक डाई है जिसको फेंका गया, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालनी है। एक प्राइम नंबर होगा 2, 3 और 5 तो 3/6। अगला प्रश्न, एक कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा तो 2/6। अगले प्रश्न में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 ऑफ सॉल्यूशन। x का वैल्यू एक बार 0 रखना है और उसमें साथ में y का वैल्यू भी 0 रखना है। जब भी रखेंगे तो हमारे पास k का वैल्यू निकल जाएगा। अगले प्रश्न में साइड ऑफ ट्रायंगल और प्लॉट आर रेशियो 3, 5, 7 में दे रखा है तो 3x, 5x और 7x मानेंगे। पेरीमीटर 700 दे रखा है तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और उसके बाद में एरिया निकाल देंगे। शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आपको ये बताना होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कन्वर्ट द टेबल इन एक्सक्लूसिव फॉर्म मीन्स आपको देखिएगा पहले 1 से 6 दिया हुआ है और 6 पे खत्म होने के बाद 7 से शुरू हो रहा है। जहां पहली टेबल में क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से अगली टेबल का शुरू होना चाहिए। इट मीन्स पहली और दूसरी टेबल से जो पहली और दूसरी रो में जो क्लास इंटरवल है उसमें 1 का अंतर आ रहा है। इट मीन्स 0.5 लोअर लिमिट में कम करेंगे और 0.5 ही अपर लिमिट में बढ़ाएंगे तो इसका सही आंसर होगा 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5। कुछ इस तरह से आंसर होगा, बाकी सेम रहेगा। एक त्रिभुज में दिया है ABC में AC बराबर BC है तो y का वैल्यू निकालना है। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा अन्य किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक क्लास मार्क में इंटरवल 25 और क्लास साइज 8 है तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों लिखनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा अपर लिमिट आएगी 29 और लोअर लिमिट आएगी 21। इसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है कि आगे ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है। सेक्शन सी में बड़े क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है जिसके अंदर से आपको एरिया निकालना है जो एडवर्टाइज के लिए एरिया दिया गया है। इसके ऑप्शनल में दिया है ए पार्ट इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है या फिर इस चतुर्भुज का एरिया बताना है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं 2 फिगर दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि AO और BO दोनों बराबर होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि APB और AQB दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं और इसके अलावा एक पार्ट और प्रूव करवा रहा है। वहीं अगले क्वेश्चन में आपको मीडियन या फिर माध्यिका निकालनी है और लास्ट क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालनी है। इसके 17वें क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सेक्शन डी जो वेरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होने वाला है। बाकी समस्त पेपर भविष्य में मिले इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर आप इनको सोल्यूशन सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको लिंक जरूर से उपलब्ध करवाएंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।